वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज 19 फरवरी 2023 हम लोग कर्मयोग का जो तीसरा अध्याय है गीता का, उसके बारे में सोच रहे हैं। ये जो अध्याय है ये बहुत ही एप्लीकेबल है। ये हमें नहीं सिर्फ ये बताता है, हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा उसका थोड़ा रिकैप करेंगे। हम लोगों ने ये देखा कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ये एक शब्द हम लोगों ने देखा। मतलब हम लोगों का काम क्या है ये पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। स्वधर्म क्या है? अगर हम हमारा स्वधर्म देखेंगे तो हम लोग हमारी करियर सिलेक्ट कर सकेंगे। हाउ टू सिलेक्ट माई करियर, उसका आंसर यहाँ क्लियरली है। जैसा मेरा नेचर है, जैसा मेरा एप्टीट्यूड है, जैसा मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है, वो हिसाब से मुझे मेरी करियर सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर मैं वो हिसाब से करियर सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो मेरी सक्सेस होने का चांसेस कम है। नॉट ओनली दैट, अगर मैं सक्सेस होता भी हो तो भी मुझे उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। ये पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा। दूसरा, हम लोगों ने ये भी देखा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बगैर रह नहीं सकते। खास करके जो लोग देहधारी हैं, मतलब एम्बॉडीड क्रीचर जो हैं, जैसे हम हैं, कोई भी प्राणी है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। बिकॉज टू कंटिन्यू विथ योर कर्म, कंटिन्यू विथ योर बॉडी, यू हैव टू डू द कर्म। फिर हम लोगों ने देखा साथ में कि कौन से नेचर का व्यक्ति कैसे कर्म करना चाहिए, और उसमें हमने वर्णाश्रम के बारे में भी काफ़ी कुछ किया। तो ऐसे करते करते अभी हम लोग यहाँ तक आए हैं कि अभी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें क्या क्या चीज़ संभालनी चाहिए जब कर्म करते हो। तो कौन से प्रकार के कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म चाहिए, उसके बाद में क्यों व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप क्यों करता है, मनुष्य क्यों पाप करता है। ये अर्जुन का बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और उसके आंसर में भगवान ये जो सब अलग अलग आंसर्स है वो दे रहे हैं। तो उसमें पहले उन्होंने बात हम लोग जो कर रहे थे वो थे वो काम और क्रोध के बारे में थी। काम ऐसा क्रोध ऐसा, वो बात थी। तो उसमें हम लोग आगे चल रहे थे, और ये अभी 38 श्लोक जो है, 38वां श्लोक है, उसके ऊपर हम लोग आधा सोचे थे, और हम लोग उसके ऊपर आगे जाएंगे। तो फर्स्ट मैं इसको चैंटिंग करूँगा। धूमेना व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। भगवान ने यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए हैं। क्रोध और काम, वो दोनों चीज एक ही है, वो हम लोगों ने पहले देखा था। वो एक ही कॉइन की दोनों साइड है। अभी वो कैसे, तथा तेनेद मावृतम, आवृतम, वो हमारे अंदर जो राइट थिंकिंग की कैपेसिटी है उसको वो आवृत करता है, ऐसे कहा। अभी वो जो आवृत करता है मतलब उसको कवर कर देता है। तो कौन से 3 एग्जाम्पल दिए? धूमेना व्रियते वह्निर्, जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, धुआं आता है तो अग्नि को ढक देता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया? यथा दर्शो मलेन च, दर्श मतलब दर्पण, मतलब मिरर, जैसे मिरर के ऊपर डस्ट लग जाने से हमारा जो फेस है वो क्लियरली नहीं दिखता है। और तीसरा एग्जाम्पल दिया यथोल्बेना वृतो गर्भः, मतलब जैसे माँ के पेट में गर्भाशय के द्वारा आवृत होता है, ऐसे तथा तेनेदमावृतम, वैसे हमारा जो विचार की जो शक्ति है उसको काम और क्रोध आवृत करते हैं। यह उसका ट्रांसलेशन। जस्ट एज द फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, ए मिरर इज मास्क्ड बाय द डस्ट, एंड एन एम्ब्रियो इज कंसील्ड बाय द वोम, सिमिलरली वंस नॉलेज गेट्स श्राउडेड बाय द डिजायर, मतलब काम और क्रोध।
इसमें हम लोग देखते थे कि डिजायर के बारे में हम लोगों ने देखा था, और आदमी गलती भी कैसे करता है उसके बारे में हम लोगों ने काफी देखा था। जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस का एग्जांपल लिया था। इट इज सीन दैट इफ द डिजायर इज एस्टैब्लिश्ड और ऑथोराइज्ड बाय अदर थॉट्स देन इट इज नॉट सीन एज ए डिजायर। ऐसा भी होता है, और उसमें हम लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस का एग्जांपल देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि इन सच केसेस इट इज नॉट फॉलोइंग इन सेक्शन ऑफ काम एंड क्रोध, बट द पीपल हैव टेकन ग्रेट एफर्ट एंड पेन इवन टू डू रॉन्ग थिंग्स। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो अफ्रीका में जो मिशनरीज गए थे और क्या हुआ था, वी टॉक्ड अबाउट इट। सो ऑल्सो वी टॉक दैट ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। Human is a social animal. A human cannot live alone because of two reasons. Reason number one is because a human cannot be completely independent. हमें अगर चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें घर चाहिए, तो अकेला आदमी ये नहीं सोच सकता है कि मैं अकेला रहूँगा और ये सब करूँगा। हाँ, ऐसे कोई महान लोग रहेंगे जो गुफा में रहते हैं, कपड़े नहीं डालते हैं और घास पेड़ खा के जीते हैं, मगर ऐसे पूर्ण सोसाइटी में लोग नहीं रह सकते। सोसाइटी में लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके लिए उसको दूसरे के साथ में और दूसरी वस्तु के साथ में इंटरेक्शन में आना पड़ेगा। जब वो उसके साथ में इंटरेक्शन में आएगा तो वो इंटरेक्शन की वजह से उसको लाइक्स एंड डिसलाइक्स पैदा होगी। जब उसको लाइक्स एंड डिसलाइक पैदा होगी तो लाइक में से मोह पैदा होगा और डिसलाइक में से क्रोध पैदा होगा। हम लोग ये लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे, वी सॉ इट लास्ट टाइम, राइट। तो ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, सो दैट इज व्हाई दिस ब्रिंग्स ए कन्वीनियंस और एडवर्स एक्सपीरियंस। या तो कन्वीनियंट एक्सपीरियंसेस है या तो एडवर्स एक्सपीरियंसेस। नाउ बिकॉज ऑफ ए कन्वीनियंट एक्सपीरियंस वी वांट दैट एक्सपीरियंस मोर एंड मोर। और हम लोगों ने देखा था कोई भी कन्वीनियंट एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, उसकी तीन चीज रिजल्ट होती है। आइदर वी नीड इट मोर, आई मीन नॉट आइदर, वी ऑलवेज वी नीड इट मोर, वी नीड इट क्विकर मीन्स लाइक नाउ, एंड वी नीड इट easy for free. These are the three things which comes with the convenient experience in a human life. And an inconvenient experience is that we don't want it to be repeated, we never want it, and even if it is going to come, we want it very far, far away, we do not want it now. These are the results of these two experiences, types of experiences in a human life, because human is a social animal. ह्यूमन जो आदमी है वो सामाजिक प्राणी है, उसकी वजह से ही होता है। तो हम लोग इसको अवॉइड कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ भगवान ने कहा कि वो सीखे तो प्रॉब्लम होता है, उसको देखेंगे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग टू, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा गलत भी समझाया गया है। इट इज एक्सप्लेन्ड इन सच ए रॉन्ग वे। और काफी लोग बोलते हैं मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो, ये सब तो माया है, ये है वो है करके बहुत सारे लोगों ने कहा है, और ये प्रैक्टिकल तो दिखता नहीं। लोग सुनते हैं वो महाराज जी को पैर भी पड़ेंगे, हाँ आशीर्वाद भी लेंगे, मगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों फॉलो नहीं करेंगे? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। समाज का हर एक व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर सकता। ऐसा हमारा जो शास्त्र है गीता, वो हर एक व्यक्ति फॉलो कर सके ऐसा विचार देता है। तो वो विचार कैसे, वो आगे समझे। तो उसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया था लिमिटेशन ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। हाँ, एक व्यक्ति को जो लाइकिंग है दूसरे को डिसलाइक है, तो दोनों साथ में मिलकर कैसे करेंगे? हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था दही बड़े का। हाँ, वो दोनों प्रेमिका और प्रेमी को दही बड़े खाना बहुत पसंद है, साथ में होटल में जाएंगे, मगर ये प्रेमी बोलता है कि मुझे डोसा खाना है, हस्बैंड बोलता है मुझे डोसा खाना है, हाँ वाइफ बोलती है दही बड़े खाना है। अरे मगर तू मुझे प्यार करती है तो मेरे लिए डोसा नहीं कहेगी, भाई प्यार करती हूँ मगर मुझे दही बड़े अच्छे लगते हैं, मैं दही बड़े खा। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, राइट, उसका। तो इवन इफ हम लोग को एक दूसरे को लाइकिंग भी है तो भी हमारी खुद की तो इंडिविजुअल रहेगी। तो नेचुरली इसके लिए क्या करें, क्योंकि इसके लिए यही दुख का कारण है, उसको छोड़ नहीं सकते, ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये दुख का कारण है, उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे उसके बारे में भगवान ने बहुत क्लियर कहा। इसके बारे में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, देयर इज नो एम्बिग्विटी अबाउट इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और भगवान जो कुछ भी बोले हैं यहाँ, वो एक भी शब्द व्यर्थ या गलत नहीं है, इसलिए हर एक शब्द को अंदर जाकर देखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा है। So we'll go further. So we are thinking about the word calm and krodh. As the God says, these two envelop the intellect of human being. है ना, ये envelop करता है। तथा तेनेदम आवृतम, आवृत करता है। कौन से? तो भगवान ने 3 एग्जाम्पल दिए। ये 3 एग्जाम्पल क्यों दिए, दूसरे 3 एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए? देखिए, गीता समझने के लिए ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन करो,
मगर बुद्धिवादी के तरीके से नहीं, बुद्धिनिष्ठ तरीके से। हम लोगों ने वो भी बात की थी, व्हाट इज बुद्धिनिष्ठ, व्हाट इज बुद्धिवादी। बुद्धिनिष्ठ तरीके से उसको प्रश्न करो, वो चीज क्यों है, किसके लिए है। हैव ए क्यूरियोसिटी ऑफ ए 5-year-old चाइल्ड। 5 साल के बच्चे को कितना क्यूरियोसिटी रहता है, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे, वो कैसे। हमारी क्यूरियोसिटी वो चीज बढ़ाओ। गीता के लिए ये क्यूरियोसिटी आनी ही चाहिए हमारे में, तभी हम उसके सच्चे विचार समझ सकेंगे। नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसी ही चली जाएगी। हाँ, फिर 5 साल का या 95 ईयर्स का सब दोनों एक ही रहेंगे, क्योंकि वो उसी में घूमते रहेंगे। ये 3 में से कौन से एग्जाम्पल लिए हैं, 3 एग्जाम्पल। वाई, व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट गॉड वांट्स टू से। तो पहला है धूमेना व्रियते वह्निर, मतलब जैसे फायर इज कवर्ड विद द स्मोक। फायर और स्मोक का रिलेशनशिप क्या है। इन केस ऑफ ए फायर, स्मोक डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग वुड और कोल और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, बराबर, विच इज बर्निंग, हेंस द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। हाँ, फायर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको जो आवृत हुआ धुआं है वो उसमें ऑक्सीजन जाने नहीं देता, ऑक्सीजन नहीं जाने देता। इसलिए वो जो है, हम लोग यहाँ कभी हवन भी करते हैं, आपने देखा रहेगा, बहुत ज्यादा धुआं हो गया ना तो वो फायर बंद हो जाता है। फिर बोलते हैं अरे नहीं अभी थोड़ा कुछ करो, वापस फायर चालू करो। जैसे फायर होगा ना, स्मोक चला जाएगा। आपने देखा रहेगा, व्हेन द फायर इज देयर द स्मोक गोज। तो भगवान ने यहाँ कहा धूमेना व्रियते वह्निर। हाँ, जैसे फायर को स्मोक कवर करता है, ये एग्जांपल दिया। इसमें क्या, इसमें 2 चीजें हैं। इसमें पहली बात यह है कि स्मोक क्रिएट कहां से हुआ, फायर में से। सो हमारे में काम और क्रोध, एक तरीका है हमारे अंदर काम और क्रोध आने का कि हमारे में से ही वो पैदा होता है। सिचुएशन 1, व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन, इट कम्स राइट फ्रॉम इनसाइड अस विथ अवर एक्सपीरियंसेस। हमारे अंदर जो दिमाग है, दिमाग जो सोच सकता है, वो दिमाग को वो ढक देगा, क्योंकि हम ही ने उसको क्रिएट किया है। द काम एंड क्रोध विच इज क्रिएटेड बाय अस विद इन इज द वन, इज द फर्स्ट एग्जांपल विच इज गोइंग टू कवर लाइक फायर इज कवर्ड विद द स्मोक। काम एंड क्रोध chokes the new thoughts coming in the intellect of the human being, and hence human being does not develop। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग उसके आगे नहीं जाते, हम वहीं ठहर जाते हैं। फर्स्ट केस क्या बताता है, एक व्यक्ति जिसके अंदर दिमाग है, एक व्यक्ति जिसके अंदर विचार है, मगर वो व्यक्ति वहीं बैठ जाता है, वो आगे जाता नहीं है, और धीरे धीरे उसी के अंदर वो डाई हो जाता है। वो एग्जाम्पल यहाँ है, एंड इट रिमेन्स इन द सेम साइकिल ऑफ एक्शंस ऑल थ्रू द लाइफ। हाँ, मुझे एक चीज अच्छी लगी, पसंद आई। हाँ, जब छोटा था मुझे बटेटा वड़ा बहुत पसंद था। हाँ, वड़ा पाव। अभी 90 इयर्स का हो गया, फिर भी अभी तक वो वड़ा पाव उसी में है। हजम नहीं होता, हाँ, खा नहीं सकते, दांत नहीं है। हाँ, ये तो खाने का एग्जांपल दिया, सब चीज के बारे में। हाँ, कोई भी चीज को पकड़ के रखेगा, खुद ही जनरेट किया है, व्यक्ति ने खुद ही जनरेट किया वो नीड, और वो नीड के अंदर खुद ही फंस गया, और वो अभी रिपीटेड एक्सपीरियंसेस हमें चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग। इट इज टेलिंग दैट वी नीड रिपीटेड एक्सपीरियंस, और उसके लिए काम और क्रोध। हम लोगों ने देखा काम और क्रोध इज वाई, बिकॉज ऑफ अ रिपीटेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। तो पहला एक्सपीरियंस हुआ धूमेना व्रियते वह्निर। हाँ, व्हाट इट क्रिएट्स काम एंड क्रोध। देखिए, काम खाली नहीं होता है, क्रोध भी हर एक चीज के लिए क्रोध होता है। हाँ, बचपन से एक चीज के लिए क्रोध है, मुझे टिंडी अच्छी नहीं लगती। हाँ, बस, तो वही बड़ा हो जाएगा, उसको भी मुझे अच्छी नहीं लगती, उसके बारे में क्रोध ही रहेगा उसको। बचपन में किसी एक व्यक्ति के साथ में कुछ खराब एक्सपीरियंस हो गया, उसके लिए पूरी दुनिया के सब व्यक्ति ऐसे ही हैं, ऐसा लेके चलने वाला आदमी। ये सब ये पहले पॉइंट में आता है। कौन सा, हमारे खुद ने क्रिएट किए हुए विचार से हम हमारे ही विचार को आगे जाने से कुंठित कर देते हैं। धूमेना व्रियते वह्निर, ये पहला मीनिंग। फिर यथा दर्शो मलेन च, मतलब एज द डस्ट कवर्स द मिरर। हाँ, in case of the dust it covers the mirror. It is the example of mirror's capacity does not reduce but to reflect, वो उसकी जो रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस नहीं होती। मिरर वैसा ही है, मगर एक्सटर्नल फैक्टर केम थ्रू। देखिए ये डिफरेंस है, फायर और स्मोक में इंटरनल फैक्टर था, मिरर के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर है। द एक्सटर्नल फैक्टर कवर्स योर इंटेलेक्ट।
पीपल कैनॉट सी द रिफ्लेक्शन करेक्टली, मतलब क्या हो जाएगा, हम खुद ही हमको समझ नहीं सकेंगे। हमारे करने से डस्ट नहीं आई है, डस्ट बाहर से आई है। वी आर नॉट द रीजन फॉर हैविंग द काम एंड क्रोध, वी डिडंट क्रिएट इट विथ आवर एक्सपीरियंसेस, but we are having that dust because of the external factor. But we give the weightage to the external factor to such an extent that we do not see ourselves. And when we do not see ourselves, we cannot improve because we have choked our reflection. We are not seeing the mirror, we are not seeing ourselves in a clear-cut way. That is why the God has given the second example of Yatha Darsho Malenaj. External factors which are affecting, we cannot see ourselves in true way and hence the realization is not achieved. और हम लोग काम और क्रोध में ही रहते हैं। दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल। तीसरा वाला है यथोल बेना वृतो गर्भ, हाँ, जैसे माता के गर्भ में रहा हुआ बच्चा, ये तीसरा है। देखिए ये कैसा है, इन केस ऑफ ए गर्भ द ह्यूमन बीइंग इज केप्ट नरिशिंग ओनली विथ फूड एंड एनवेलप्ड इन व्हाट इट सीम्स टू बी द वर्ल्ड। माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसको क्या, वो दुखी है, सुखी है, हाँ, उसको खाना पीना मिलता है, अच्छे से रहता है, वो कवर्ड है, बढ़िया है, हाँ, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। पानी के अंदर मस्त गर्भ के पानी जो होता है उसमें घूमता है वो, हाँ, उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं। देखो सोचो उसका, जस्ट इमेजिन, वी कैनॉट बट वी हैव ऑल कम थ्रू दैट, मगर सोचो क्या होगा, आराम से रहता है वो, उसको कोई परेशानी नहीं, हाँ, कोई परेशानी नहीं। मगर क्या होता है, नो लाइट कैन रीच इट, उसको कोई लाइट नहीं आती, उसको कोई नया विचार नहीं आएगा। इट कैन हियर एंड फील टू बी अलाइव इन द वॉम्ब ऑफ द मदर, हाँ, वो उसको सुनाई देता है, उसको सुनाई देता है, उसको फीलिंग होती है, वो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। मगर उसको क्या लगता है, ये जो पूरा आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ, ये कहाँ है, गर्भ में है। बाहर कोई ऐसी दुनिया है वो उसके इमेजिनेशन में भी नहीं है, उसके इमेजिनेशन में भी नहीं है। बट इट स्टिल थिंक्स दैट ऑल द थिंग्स आर जस्ट विद इन द वॉम्ब, इट कैनॉट इमेजिन दैट देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड द वॉम्ब। Thus, calm and growth limits the capacity of the intellect to see beyond. देखिए तीन चीज हुई है ना, there are all three different things, and that is why God has given these three examples in this sloka. God doesn't say anything for it is always useful and something very intelligent and important thing. Thus, calm and growth limits the capacity of intellect to see beyond. It does not kill or stop the life, but it never allows a human to think beyond its small world. हम देखो हमारे काम और क्रोध की वजह से क्या होता है, हम हमारा एक बांध लेते हैं, हम हमारे एक लिमिटेशन बांध लेते हैं, हम लोग उसके बाहर जाना ही नहीं चाहते, जिसे हम लोग यहाँ के लोग कंफर्ट जोन कहते हैं। पीपल से कंफर्ट जोन, ये कंफर्ट जोन के बाहर हम नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उसके बाहर हमारा जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है वो कैसा रहेगा वो पता नहीं चलता, भय है, तो मुझे बाहर नहीं आना। हाँ, हमारा जो उपनिषद है, गर्भोपनिषद, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहिए। खास करके जो यंग लोग हैं, जो लोग दोस्त हु आर यंग कपल्स एंड हु आर एक्सपेक्टिंग टू हैव किड्स एंड डेवलप फैमिलीज, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पढ़ना चाहिए। अंदर रहा हुआ गर्भ क्या कहता है, क्या कमिट करता है भगवान को, और भगवान क्या कमिटमेंट देते हैं, और फिर वो बोलता है ठीक है मैं बाहर निकलूंगा, हाँ, और तेरा काम करूंगा, तेरे जो भाई बहन है, मेरे जो भाई बहन है तूने नहीं बनाया, सबके साथ में अच्छा रहूंगा। बाहर निकलने के बाद में चेंज, हाँ, नहीं वो तो खराब है, उसके साथ में नहीं जमता मुझे। भगवान बोलता है ठीक है चलो रिन्यू करते हैं, पुनर्जन्म आता है फिर से बूम में। हाँ, उसको कोई जल्दी नहीं है, जल्दी हमको होनी चाहिए, उसको क्या जल्दी है, वो सब जगह पर है, अंदर भी है बाहर भी है, हाँ, ओमनी प्रेजेंट, उसको कोई जल्दी नहीं, मगर हमको समझना पड़े। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स गिवन बाय गॉड। कैसे, किसके लिए दिया, तथा तेनेदम आवृतम, वो अवृतम कैसे होता है, ये 3 तरीके से अवरुद्ध होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को यह समझना है कि हमारा जब डेली इंटरेक्शन, हमारा जो डेली किसी के साथ में व्यवहार आता है, कुछ भी हम लोग बात करते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस की मेरे ऊपर इंपैक्ट क्या होती है, ये 3 में से एक इंपैक्ट होगी, इसके बाहर नहीं होगी। ये 3 में से एक इंपैक्ट होगी। या तो वो मुझे गर्भ के जैसे अंदर ले लेगा और वो सोचेगा कि मैं बाहर कुछ भी नहीं है,
या तो वो धुएं के तरीके मुझे किल करना चाहेगा, मेरी कैपेसिटी, हम लोग बोलते हैं ना ह्यूमन हैज गॉट इनफाइनाइट कैपेसिटी। हाँ, आइंस्टाइन ने बोला हम लोग दिमाग का 2% भी यूज नहीं करते। ये सब क्या है, 2% भी यूज नहीं करते, ऐसा क्या? सब किसी को पूछो, अरे मेरा दिमाग बहुत है और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कोई भी आदमी बोलता है कि नहीं मैं क्या बुद्धू हूँ, मेरा तो खाली 2% यूज करता हूँ? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। सब लोग बोलेंगे मेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, nobody agrees that itself is like he is in womb, है क्या नहीं? उसको पता ही नहीं है क्या वो 2% यूज करता है। हाँ, ऐसा है। Anyway, so why these 3 examples? Because everyday experiences, look at yourself, look at the experiences and see that any of these 3 things are happening to you. If it is, then it is something to be aware, something to be awake. तो फिर काम और क्रोध हमें कवर करने के लिए नहीं हो सकेंगे, तथा तेने दमावृतम नहीं होगा। डिफिकल्ट है, मगर अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा है। फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था लीगलाइजेशन ऑफ इनकरेक्ट एक्शंस एज ए ह्यूमन, हाँ, लॉ के हिसाब से। और हम लोगों ने उसमें देखा था 18 ईयर ओल्ड किड कैन वॉक आउट। हाँ, कोई कृतज्ञता की जरूरत नहीं है। लॉ कहता है 18 साल का हो गया तुम वोट कर सकते हो, तुम कमा सकते हो, तुम जॉब कर सकते हो। अभी तुम्हें माँ बाप की जरूरत नहीं। हाँ, अभी तुम्हें माँ बाप की जरूरत नहीं, जिसने तुमके पाल पोस के बड़ा किया, हाँ, तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें संभाला, सबसे बड़ा तो तुम्हें प्यार दिया जिसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। अभी तुम उसको छोड़ के जा सकते हो बाय लीगल। हाँ, पिताजी बोलेंगे 19 साल का 20 साल के लड़के को, कह रहे भाई अभी क्या मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, अभी तू थोड़ा कमाता है तो घर का मॉर्गेज भरना है, तो जरा उसमें तुम भाई $500 तो दे दो, तुम भी दे दो, तुम्हारे लिए तो घर बनाया था, तुम ही तो खेल रहे थे इसमें और सबके लिए बड़ा इतना घर बनाया, मैं नहीं दूंगा। हाँ, हमारे एक मित्र थे, रो रहे थे खून के आंसू। हाँ, जब उसकी माँ ने कहा कि बेटे अभी तुम करना चाहिए, तो बेटे ने बोला तो हमने तुम्हारे लिए किया। बोलता है तुम लोग मूर्ख हो। हाँ, दिस इज अ वर्ड ही लिटरली टोल्ड, मैं मेरे बेटे के लिए ये नहीं करूंगा। उसने बोला तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमने मॉर्गेज लिया है। हाँ, अब ये मॉर्गेज का पैसा भरना है, आप बूढ़ा हो गया है, मॉर्गेज का पैसा कौन भरेगा? घर के ऊपर मॉर्गेज लिया और वो पैसा जो मिला, वो लाइन ऑफ क्रेडिट मिला, वो बच्चे की पढ़ाई के लिए यूज किया। बच्चा डॉक्टर बन गया। बच्चे को बोला तेरे डॉक्टर बनने के लिए पैसा किया था। बोलता है तुम लोग मूर्ख हो, मैं मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा नहीं दूंगा। अगर ये आंसर मिलता है डॉक्टर बच्चे के पास से और वो लीगल है, अगर वो बाप कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट बोलेगी बराबर है। मतलब हमारा जो पॉइंट है वो ये है, लीगलाइजेशन ऑफ इनकरेक्ट एक्शंस, हाँ, गलत है। या तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हम तुम्हारा फिजिकल सब ध्यान रखेंगे। हाँ, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम के अंदर हम आपका ध्यान रखेंगे। आपको चाय नाश्ता खाना पीना सब मिलेगा, चलेगा। अरे कुत्ते को भी रख दो एक रूम के अंदर बंद करके, अंदर रखो, खाना पीना सब कुछ, 4 घंटे में रोने लगेगा वो। एक एनिमल भी अकेला नहीं रह सकता है। और हम लोग ह्यूमन को कहते हैं कि जिंदगी के बाकी के 5-10 साल वृद्धाश्रम में निकालो। ये क्या संस्कृति है? ये संस्कृति है। और अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? गवर्नमेंट तो गोज बाय दैट। हाँ, लोकशाही है। हाँ, अगर लोकशाही चलती ना तो जंगल का राजा कभी शेर नहीं होता, क्योंकि जंगल में गीदड़ ज्यादा होते हैं। हाँ, चूहे ज्यादा होते हैं सबसे, सब चूहे मिलकर बोलते हैं। आज से जंगल का राजा चूहा। क्यों? गोइंग बाय मेजोरिटी। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज ए फेल्योर। आई एम वेरी ब्लंट टू से दैट डेमोक्रेसी डजंट वर्क. It's not a right way, especially when there are so many different kind of a people who are not correctly thinking as we have got it through the Gita, and it is a very bold statement, I know. So it doesn't work, and it will bring unhappiness in the society. हाँ, क्या जवान आदमी बूढ़ा नहीं होने वाला? तुम जो बोओगे वो पाओगे। तुमने बबुल बोया है, तुम बबुल पाओगे। तुमने आम बोया था, तुम आम पाओगे। हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? खास करके आज का जवान लड़का बोलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। अच्छा, अभी एक
पॉइंट चेंज, चैप्टर चेंज। कोई बोलते हैं काम और क्रोध बहुत बुरा है, काम क्रोध नहीं रखना चाहिए, ये सब दुनिया मोह माया है। हाँ, ये रिपीटेडली हम लोगों ने सुना है। कहीं भी जाओ हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे एकदम ऐसे आंख बंद करके हाँ 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 ऐसे। मैंने एक जैन मुनि को सुना था, वो बोलते हैं नारी नरक जो खान आए। हाँ, कच्ची में बोलते हैं, कच्ची में वो है नारी नरक जो खान आए, मतलब द वुमन इज द माइंड ऑफ नर्क। हाँ, नर्क में जाने के लिए सबसे बेस्ट वुमन, ऐसा उसने बोला। अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ साथ में थी, भड़क गई, बोले तू कहाँ से पैदा हो गया, उसको बोल दिया। हाँ, अगर नारी नरक जो खान है तो तू कहाँ से आया? नारी नरक जो खान नहीं है, तेरा दिमाग नरक जो खाना है। इसके लिए तू, तेरा देखने की जो परिस्थिति है वो गलत है, नारी नहीं है। हाँ, हमारे यहां माता जी है क्या खराब है? ऐसा नहीं है, इसलिए सोचना पड़ेगा। एनीवे, विल गो फर्दर। तो क्या काम एंड क्रोध इज बैड? वी शुड नॉट बी एंग्री एनी टाइम। जिंदगी में क्या दुख नहीं लगा? क्या हमें कभी कुछ दुख नहीं लगना चाहिए? क्या हमें किसी चीज के लिए प्यार नहीं होना चाहिए? मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया, इतना संभाला, छोटा था, बुखार आता था, गोद में लेके बैठती थी, रात रात भर बैठती थी, मेरा सिर सहलाती थी। मेरे पिताजी कहीं कहीं भागते थे, उसकी भी तो संसार था, मगर वो उसने ट्रैवलिंग के जॉब चुनी। हाँ, सब जगह गए, बीबी बच्चों को वो अच्छे से रहें इसके लिए वो घूमे, जंगल जंगल भटके। हाँ, फिर उसके लिए प्यार नहीं होना चाहिए, उसके लिए कृतज्ञता नहीं आनी चाहिए? होना चाहिए। मैं उसकी कैसी सेवा कर सकूं, कामना होनी चाहिए जिंदगी में, उसके लिए कामना तो होनी चाहिए। वैसे ही क्रोध होना चाहिए। हाँ, एंगर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ संस्कृति, कल्चर एंड ह्यूमैनिटी। हाँ, क्रोध आना चाहिए। संस्कृति का, ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हास रास बोलते हैं उसे, रास हो रहा है। दुख और गुस्सा नहीं आना चाहिए, आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो खराब है। एक व्यक्ति था, वो बोलते थे, एग्जाम्पल तो इतने आते दिमाग में। हाँ, एक व्यक्ति था, नहीं मेरे में अभी क्या कोई काम और क्रोध नहीं है, ऐसा बोला। हाँ, तो बोला ऐसे कैसे तुम्हारे में काम क्रोध बिल्कुल नहीं? बोलते हैं मेरा इतना मन अभी मैंने ऐसा मजबूत करके रखा है कि मेरे सामने मेरी माँ की चमड़ी जिंदा निकाल देना तो भी मेरे आंख में से एक आंसू भी नहीं गिरेंगे, ऐसा बोलता। हाँ, उसको बोला भैया तू त्यागी नहीं हो गया, तू जड़ हो गया है। उसके एग्जाम्पल एक लेंगे, हमारे आदि शंकराचार्य। हाँ, उसका एग्जाम्पल है, बहुत लंबा स्टोरी है, आदि शंकराचार्य का स्टोरी है। वो आदि शंकराचार्य का उसके माता जी का निधन हो गया, और साउथ में जो नाम्बूद्वीप ब्राह्मण है वो लोगों ने बोल दिया कि हम आपका नहीं उठाएंगे डेड बॉडी ऑफ मदर। हाँ, क्योंकि आप सन्यास में से वापस क्यों आया? हाँ, वेदों का जो शास्त्र है उसका आप उल्टा किया, इसलिए हम आपको नहीं मानते। वैसे शंकराचार्य ने किया, वो सब लोग नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, वो अलग बात। मगर शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ने बोला कुछ नहीं, जिस माँ के लिए वो सन्यास छोड़कर आए, जिस माँ के छोड़कर मतलब सन्यासी होते हुए भी वापस संसार में माँ को मिलने के लिए आए, वो माँ जब गुजर गई है और उसको उठा नहीं सकते वो कंधे पर अकेले, तो उसने वो माँ के 3 टुकड़े कर दिए। He cut his mother in 3 pieces और स्मशान लेके गए। हाँ, सब लोग उसका वो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बोलते हैं देखा ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रॉन्गली नहीं लेना चाहिए। मेरी माँ के लिए, मेरी माँ, अच्छा माँ कौन? माँ सब है, धरती मेरी माँ है, मेरा देश मेरी माँ है। जब मेरी माँ का दूध खलास हो गया, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, 6-8 महीने के बाद में उसका दूध फिनिश हो गया, तो मुझे दूध किसने पिलाया? मैंने किसका दूध पिया? दांत नहीं थे, दूध तो पीना ही पड़ता था, गाय ने दिला, गाय ने दूध पिलाया, तो गाय माता नहीं हुई? जिंदगी में कृतज्ञता जैसी कोई भी चीज नहीं तो फिर क्या बकरी का क्या, कोई एक प्राणी को तो लेना पड़ेगा ना, तो गाय को लिया। गाय को माता बोलने में इतनी शर्म क्यों? इतनी शर्म है तो अपने बच्चों को दूध मत पिलाओ, गाय का, किसी भी प्राणी का दूध मत पिलाओ, देखते हैं कैसे जीते हैं वो। कृतज्ञता जिसे बचपन से मिलनी चाहिए वो विचार ही नहीं दिए हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। सो एंगर शुड बी देयर, गुस्सा आना चाहिए आदमी को। मनुष्यत्व का ह्रास हो रहा है, उसके लिए गुस्सा आना चाहिए। हाँ,
गुस्सा आना चाहिए। फिर अनदर पार्ट, एंगर इज अ प्रूफ ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। हाँ, एंगर इज अ प्रूफ, जिसके ऊपर ज्यादा प्यार होता है ना वही गुस्सा आता है। हाँ? रास्ते पे चले जाते हैं, एक आदमी है वो ऐसा गिर गया गटर के बाजू में दारू पी के। इंडिया का ज्यादा दिखता है और यहाँ यूके में भी दिखता है। यूके में भी पुलिस का पूरा स्क्वाड है, रात को निकलती है और ऐसे जो लड़के लड़कियां रास्ते के ऊपर सो गए ना साइड में, उसको उठा उठा के घर पे भेजते हैं। हाँ, यूके में भी है, ऐसा नहीं खाली इंडिया। एनीवे, तो अभी तो समझो वो देखा है तो मेरा भाई है, ओ मेरा भाई, गुस्सा हो जाएगा, अरे कैसे ऐसे सोया है, चलो चलो उठा के लेके जाओ, उठा। हाँ, कनेक्शन है तो एंगर है। एंगर का मतलब ही कनेक्शन, और ह्यूमन है तो कनेक्शन होना चाहिए, इसलिए ह्यूमन में एंगर होना ही चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति ऐसे कहता है कि मेरे में क्रोध बिल्कुल नहीं है, गलत है। या तो तुम मनुष्य करके गलत हो, या तो तुम एक्शन करके गलत हो, क्योंकि तुम्हारी एक्शन में आना चाहिए वो। क्रोध इज ए ड्राइवर, मगर कहां, कैसे और कितनी लिमिट में, वो सोचना पड़ेगा, वो सोचना। हाउ टू एक्सप्रेस इट। हाँ, डिले इन द एम्बुलेंस ऑफ इंजर्ड ब्रदर। हाँ, एम्बुलेंस नहीं आई है, ब्रदर इंजर हो गया, एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, पीछे ब्रदर को बैठाया था, गिर गए, वो चोट आ गई, बहुत एकदम खून निकल गया, आधी टांग कट गई लगती है। एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस डिले हो रही है, गुस्सा आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि मैं कनेक्टेड हूं ब्रदर के साथ में। आई एम कनेक्टेड विथ माई ब्रदर एंड आई एम वरीड अबाउट हिज हेल्थ। तो क्या संस्कृति का नाश होता है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए? संस्कृति का नाश हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, ओल्ड एज लोगों के साथ में कैसा बिहेव होता है, चाइल्ड मोलेस्टेशन हो रहा है, और उसके लिए हमें क्या गुस्सा? एक भी एक्शन नहीं। हाँ ठीक है, टीवी पे देखा, बंद कर दिया, व्हाट्सएप पे देखा और खाना खाने के लिए बैठ गए। ये क्या मनुष्यत्व बोल सकेंगे हम? इसे मनुष्य कहेंगे? अरे मुर्गी का अंडा कभी किया रहेगा तो पता चलेगा। मुर्गी ने अंडा दिया ना, वो अंडा लेने के लिए जाओ, आप देखो, ट्राई करो, वो मुर्गी इतना रेजिस्टेंस करेगी, आप ध्यान सोच भी नहीं सकते। चोंच मारेगी, पैर मारेगी, हाँ, ले नहीं सकती इतने इजीली उसके पास। एक प्राणी भी इतना करता है, एक पंछी भी इतना करता है। सो एंगर इज अ बिग ड्राइवर फॉर स्ट्रॉन्ग एक्शंस। एंगर इज an indication of concern and connection. Hence, sometimes the love is also expressed by the anger. हाँ, छोटा बच्चा है, छोटा मतलब है 10th स्टैंडर्ड में, कम मार्क्स लेके आया, पिताजी ने एक लगा दी। कनाडा में होगा तो नहीं है, मगर इंडिया का पुराना, मैं पुराना एग्जांपल्स देता हूँ। हाँ, उठा के दे दिया चपट। अब अगर बच्चा ये सोचेगा कि मेरे पिताजी ने मुझे चाटा मारा क्योंकि मेरे पिताजी मुझे प्यार नहीं करते, क्या ये सही होगा? सही नहीं है। पिताजी ने चाटा मारा है क्योंकि उसको प्यार है, उसको तुम्हारा फ्यूचर के लिए कंसर्न है। He is concerned about your future. He is worried about your progress. He wants to correct you. And he has got no words to explain more, so he used his hand. He has reached a situation where there is no more communication. समझाया, बिठाया, बाजू में बिठाया, प्यार से बिठाया, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करवाए, हाँ, सुनता ही नहीं, तो क्या करेंगे? हाँ, लॉ के हिसाब से कनाडा में नहीं आप मार सकेंगे, बराबर। हाँ, क्योंकि लोग उसका मिसयूज करते हैं। मैं उसके साथ में हूं, मिसयूज नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर भगवान थप्पड़ मारते हैं जब भी, कौन से लॉ में जाओगे? हाँ, फिर वही बच्चा बड़ा होगा और तुम्हें दिखाएगा उंगली, वो भगवान की थप्पड़, वो तो खा लोगे ना, उसके लिए तो कोई, हाँ नहीं, उसके लिए भी वो थप्पड़ खाने के बाद में लोग यहाँ आते हैं मंदिर में, हाँ भगवान क्या हुआ, मेरा कुछ करो, अच्छा करो, बाबा माफ करो, हाँ ऐसा, मेरा कैसे ऐसे हुआ? अरे तुमने एक्शन ही नहीं ली, जो टाइम पर तुम्हारी जिम्मेदारी थी, कर्म योग, तुमने अपना कर्म ही नहीं किया, एक्शन नहीं ली, गलत है। एक्शन नहीं ली, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दैट इज द एग्जाम्पल। सो एंगर इज इंडिकेशन ऑफ कंसर्न एंड लव। मगर यहां, सो विच एंगर द गॉड इज टॉकिंग अबाउट? सो एंगर फॉर सेल्फ एंड एंगर फॉर अदर्स। हाँ, ये बड़ी बात है। खुद के लिए, स्वार्थ के लिए क्रोध या दूसरे के लिए क्रोध। राणा प्रताप ने लड़ाई की अकबर के सामने, जंगल जंगल घूमे, घास की रोटी खाई। हाँ,
उसके पास में जो इतना बड़ा राजा है उसके पास में एक अंगूठी भी नहीं है, कब पूरे पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है, फिर भी लड़ रहे हैं। क्यों? संस्कृति के लिए। दूसरों के लिए गुस्सा है उसको, खुद के लिए नहीं है। गुस्सा किसके लिए करो? दूसरों के लिए करो, खुद के लिए मत करो। खुद के लिए क्रोध करना वो स्वार्थ होगा, मगर दूसरों के लिए गुस्सा करना वो परमार्थ होगा। इसीलिए क्षत्रिय दूसरे आदमी के लिए तीसरे के साथ में लड़ पड़ता है, वो क्षत्रिय है। हाँ, हमारे सैनिक कोई भी कंट्री के, कनाडा के भी, हाँ, जाते हैं वहाँ इतनी बर्फ में, अलास्का में जाके तो देखिए, खाली एक बार खड़े रह के देखिए, लड़ना तो छोड़ दो। हाँ, सबमरीन 6-6 महीने तक पानी के अंदर रहती है, उधर ही इतनी छोटी सी केबिन में इतने छोटा बेड है, उसके ऊपर सब बंक में रहते हैं। जाना चाहिए? किसके लिए? पैसे के लिए? वो भी कमा सकते हैं कुछ भी करके। नहीं, मैं देश के लिए लड़ूंगा। गुस्सा हो जाता है वो, मेरे देश का झंडा कैसे नीचे आ सकता है? क्रोध होना चाहिए। अगर वो क्रोध है तभी आदमी सैनिक में जा सकता है। हाँ, एक सैनिक को बोलो सर्वे जना सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, बोलो, वो भड़क जाएगा। बोला ऐसे कैसे? कोई भी ऐसा दुश्मन आएगा उसको भी बोलेंगे सर्वे ना सुखिना संतु? ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि क्षत्रिय वो नहीं करना चाहिए ना। हमारे एक बहुत बड़े राम शास्त्री हो गए महाराष्ट्र में, वो एक राजा थे। वो राजा बोले नहीं भाई, सब लड़ना पड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो वो हर रोज सुबह उठते हैं और माला लेके बैठ जाते हैं। हाँ, भगवान का नाम लेते हैं, आज पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उधर काम का प्रेशर बढ़ने लगा। राजा अवेलेबल नहीं है डिसीजन लेने के लिए, लड़ने के लिए। राजा इज नॉट अवेलेबल। तो राम शास्त्री थे, कौन थे? द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। वो गए उधर, दरवाजा ठकठकाया। हाँ, वो उसका जो था पहरेदार, उसने बोला अभी नहीं मिल सकते, पूजा कर रहे हैं। अच्छा, पूजा कर रहे हैं, तुम नहीं जा सकते, कौन रोकेगा मुझे? हाँ, वो जोर से, अभी जो सब सैनिकों को और सबको कंट्रोल करके जो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट है, उसको कोई रोकेगा तो नहीं। वो सीधा चल के गया और वो राजा को बोल दिया, अगर तुझे पूजा पाठ करना है तो गद्दी छोड़ दे। इतनी बोलने की हिम्मत, अगर तुझे पूजा पाठ करना है गद्दी छोड़ दे, क्योंकि पूजा पाठ करना है तो तू ब्राह्मण बन जा, लोगों में घूम, वो काम कर। अगर तूने जिम्मेदारी ली है राजा की, तू जन्म से राजा है, तू क्षत्रिय है, तो तू पूजा पाठ में अपना दिन नहीं बिता सकता। कर्मयोग, अपना काम करो, जो हमारा काम है स्वकर्म करना चाहिए। आगे आएगा एक श्लोक, उसमें स्वकर्मणा तमर्भर्च सिद्धि विन्दति मानव। हाँ, खुद का काम करो। और खुद का काम कैसे ढूंढेंगे, वो हम लोगों ने वर्णाश्रम के जब देखा था, पूरा डिटेल में हम लोगों ने देखा था, वो आना चाहिए। एंगर ऑफ सोल्जर्स इन द वॉर। अच्छा, नहीं, बाहर का एंगर, अंदर का भी है। जैनिज्म, हाँ, जैनिज्म यही सिखाता है। मेरे अंदर में इतना जो लिमिटेशंस है, हाँ, मेरे से सिगरेट छूटती नहीं है, 5 बार छोड़ी, 10 बार छोड़ी, अभी भी खुद के ऊपर गुस्सा आना चाहिए। मैं इतना कैसे उसके अंदर गुलाम हो सकता हूं एक आदत का? क्रोध आना चाहिए अंदर के लिए, खाली बाहर का नहीं है, अंदर का भी है। अंदर के लिए भी क्रोध आना चाहिए। मेरी इसी लिमिटेशन क्यों? हाँ, मुझे जिम में जाना चाहिए, डॉक्टर ने बोला है मुझे अभी डायबिटीज है, मीठा कम खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो, नहीं करता हूं मैं। गुस्सा आना चाहिए खुद के ऊपर, क्रोध आना चाहिए। इसलिए क्रोध और काम बुरा नहीं है, वो कहां यूज करते हैं, वो टूल कहां यूज करते हैं। छुरी बुरी नहीं है, छुरी किसी को दिखा के आप उसका पैसा लूट लो, या तो वही छुरी को यूज करके आप वेजिटेबल काट के 4 आदमी को खिलाओ, खाना, वही चीज है। मगर उसको कहां यूज करना, और वो कहां यूज करना, वो यहां बताया है। ये 3 चीज नहीं होनी चाहिए आपके कर्म में। कौन सा? तुम्हें न व्रियते वन्निर यथा दर्शो बलेन च यथोल बेनावृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम। यह है। इसलिए काम एंड क्रोध आर द टूल्स गिवन बाय द गॉड एंड द रीजन टू एक्ट एंड गो फॉरवर्ड इन लाइफ। बट एज द इंटेलेक्ट इज कवर्ड विद द सेल्फिश थॉट्स, द एक्शंस आर इनकरेक्ट। इसलिए हमारा जो काम और क्रोध भी होता है तो इनकरेक्ट एक्शन हो जाती है। इज मनी बैड? हाँ, बहुत सारे कथाकार कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है, पैसा मोह माया है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं है।
अंदर जो उसके साथ में रिएक्शन है उसको देखने की बात है। पैसा मोह माया नहीं है, नहीं तो हम लक्ष्मी माता रखते ही नहीं थे, लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं करते थे। हाँ, एंड द काम ड्राइव्स द लाइफ टू द नेक्स्ट सेकंड। हाँ, देखिए और भी एक बात है, हमारे में काम नहीं रहेगा ना तो हम जिएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा हर एक नेक्स्ट सेकंड है। सी देयर इज नो प्रेजेंट, प्रैक्टिकली देयर इज फ्यूचर एंड पास्ट। फ्यूचर आया विद इन 1 सेकंड वो पास्ट बन गया, फिर वापस फ्यूचर आया, फिर 1 सेकंड में पास्ट बन गया। पास्ट के लिए हमको क्रोध और काम है, तो फिर फ्यूचर में जाने के लिए भी तो वही तो ड्राइवर है, उसके बगैर तो ड्राइव ही नहीं होगा। हाँ, सब लोग नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, खाना पीना करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, क्रूज में जाते हैं, सब कुछ क्यों है? क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशन है। आगे एक आएगा श्लोक, अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ। हाँ, तो वो उसके बारे में वो टाइम पर सोचेंगे। अनपेक्षा, अपेक्षा किसकी रखनी चाहिए, किसकी नहीं रखनी चाहिए, मेरे लिए वो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है एक्चुअली। हाँ, और भगवान ने कहा है, आगे भी आएगा चैप्टर 7 में, ये सब यहाँ से रेफरेंस आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे आगे आएंगे तो उधर से भी फिर बोलेंगे कि तीसरे चैप्टर में कर्मयोग में क्या कहा था। हाँ, भगवान ने कहा है धर्म विरुद्धो कामेशु। हाँ, मेरा विभूति है, भगवान ने खुद कहा मैं काम हूं। अभी तो कोई नहीं बोल सकता कि काम गलत है। हाँ, मगर धर्म विरुद्धो, याद रखना ये वर्ड है धर्मा विरुद्धो, धर्म विरुद्धो नहीं है, धर्मा विरुद्धो है। मतलब धर्म वत्ता अधर्म, धर्म विरुद्ध, धर्म के अविरुद्ध, धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूं। मतलब धर्माचरण से होने वाला जो काम है वो मैं हूं, ऐसा भगवान ने खुद कहा है। इसलिए जो कोई भी कहता है कि काम और क्रोध को छोड़ दो, वो गलत है, या तो इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट समझना हमारी जिम्मेदारी है, ये 38 श्लोक हमको कहता है। फिर आगे जाएंगे 39 श्लोक में, भगवान कहते हैं आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृत्तम ज्ञानमेतेन, आवृत्तम फिर से यहाँ कहा है कवर्ड, एनवेलप्ड। आवृत्तम ज्ञानमेतेन, एतेन बाय दिस, इन दिस वे क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है ज्ञान, और वो उसके लिए ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, वैरिणा मतलब एनिमी, नित्य मतलब ऑलवेज, ज्ञानिनो मतलब वाइज मैन। वाइज मैन के लिए ये जो अवरुद्ध है, ज्ञान अवरुद्ध होना, वो हमेशा का एनिमी समझो। इसमें कितनी सारी बातें भगवान ने कह दी। पहले तो ये कि रहेगा ही, यू कांट अवॉइड इट। हाँ, यू कांट अवॉइड इट। आपके घर में मिरर है, उसमें डस्ट लगेगा ही, आपको मिरर तो चाहिए ना, इसलिए तो घर में लाए हैं, है ना, वो उसमें डस्ट आएगी। नहीं डस्ट आती है, मिरर निकाल दो, नहीं चलेगा, मिरर तो रखना पड़ेगा। अभी मिरर रखा है और डस्ट आई है तो डस्ट को क्लीन करना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कह सकते मैं मिरर छोड़ दूंगा, मिरर निकाल दूंगा, ये नहीं कह सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं डस्ट क्लीन नहीं करूंगा, तो फिर मिरर यूजलेस हो जाएगा। हाँ, इसलिए ज्ञानिनो नित्य वैरिणी, नित्य का मतलब होता है इट विल ऑलवेज बी देयर। ये जो आगे का जो तीनों है कवर, एम्ब्लेमेंट, कवर जो हो रहा है, वो तीनों कंडीशन की जो कवरेज है वो हमेशा रहेगी। उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको आप एवॉइड नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते, उससे एस्केप नहीं कर सकते, उसको किल नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो रहेगी, मृत्यु तक रहेगी, कामनाएं मृत्यु तक रहेगी। हाँ, इसके लिए वो गलत नहीं है, मगर क्या है, वो ड्राइवर है, ऐसा समझो। अवृद्धम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय, काम रूपेण, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ द डिजायर्स, डिजायर के फॉर्म में वो जिंदगी भर आपके साथ में रहेगी। देखा, सोए हुए को जगह दिया, तो जिंदगी भर हमारे साथ में रहेगी। हाँ, वो रहेगी हमारे साथ, और एक दिन हम ऐसे फूट जाएंगे, फिर वापस आएंगे। हाँ, ऐसा ही है, वो हमेशा साथ में रहेगी। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय ऑलवेज दुष्पुरेणान लेन च। उसको क्या एग्जांपल दिया, लाइक ए फायर। और इसमें बहुत अच्छा वर्ड किया, दुष्पुरेणा, दुष्पुरेणा, देखिए तीन, इसमें अभी टाइम थोड़ा कम है, हम लोग इसको आगे भी देखेंगे नेक्स्ट वीक में भी, मगर यहाँ 3 इंपॉर्टेंट वर्ड यह किया है, पूर्ण, अपूर्ण और दुष्पूर्ण। ये समझना पड़ेगा।
ये क्योंकि ये हमें इसके लिए गर्व होना चाहिए कि हमारा भारतीय संस्कृति है। कोई भी चीज का आपको पूर्ण हो गया मतलब क्या हो गया, जो कुछ भी एक्शन थी और जो कुछ भी रीजन था वो एक्शन के लिए, वो सेटिस्फाई हो गई, पूर्ण हो गया। एग्जाम्पल, बिल्डिंग बनाना था, बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया, काम पूरा हो गया, है ना, पूर्ण हो गया। हाँ। फिर दूसरा क्या है, अपूर्ण। हाँ, जो काम जिसके लिए शुरू किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ। यहां भगवान ने शब्द यूज किया है दुष्पूरेणा। हाँ, पूर्ण तो हुआ मगर दुष्पूर्ण हुआ। दुष्पूर्ण का मतलब क्या हुआ, या तो पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा। दुष्पूर्ण का मतलब क्या होगा, यह वर्ड समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने यह वर्ड बहुत इंटेलिजेंटली यूज किया, हमें समझाने के लिए यूज किया है, दुष्पूरेणा अनलेन च। और दुष्पूर्ण कैसे होता है वो, अलन अनल, अनल का मतलब होता है आग, आग के जैसे वो दुष्पूर्ण होता है, ऐसे यहां मीनिंग है उसका, आग के जैसे दुष्पूर्ण होता है। हाँ, अपूर्ण मीन्स स्टिल इन नीड, वी नीड मोर, और ज्यादा चाहिए, कुआं खोद रहे हैं और ज्यादा मिट्टी निकालो, अभी तक पानी नहीं मिला। हाँ, अपूर्ण, half done. Duspurna, the wants and the desires keeps increasing with every experience of feeding it like a fire. इसको कहते हैं दुष्पूर्ण। हम लोग इसके बारे में आगे भी सोचेंगे हम लोग। सो इन अवर लाइफ द टेस्ट एंड एग्जामिन एवरी एक्सपीरियंसेस एंड हाउ मेनी ऑफ देम रिजल्ट इन द ईच कैटेगरी, ये देखना है, पूर्ण, अपूर्ण और दुष्पूर्ण। जो जो चीज दुष्पूर्ण में होती है वो चीज काम और क्रोध पैदा करेगी और गलत काम और क्रोध पैदा करेगी। ये यहां क्लियरली मैथमेटिकल इक्वेशन दिया भगवान ने। जो जो चीज हमारी जिंदगी में काम और क्रोध अवृत्तम कौन पैदा करेगी, दुष्पूर्ण। जो जो चीज हमें ऐसे साइकिल में बिठाएगी जो हमें और भी चलाती रहेगी, उसको हमें सेटिस्फेक्शन, दुष्पूर्ण, वो पूर्ण तो करेगी मगर और ज्यादा ज्यादा नीड आती रहेगी, और भी ज्यादा, और भी, और बहुत ज्यादा, और तात्कालिक। हम लोगों ने बोला ना, तीन चीज अच्छी चीज लगती है, वो क्या चाहिए, तीनों चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, आई नीड मोर देन व्हाट आई हैड बिफोर, आई नीड इट नाउ, हाँ, नो वेटिंग, एंड आई नीड इट विदाउट एनी एफर्ट। हाँ, दैट विल क्रिएट द काम। एंड वो जो सेटिस्फाई भी हो गया तो वो दुष्पूर्ण होगा, और दुष्पूर्ण की वजह से वो और भी ज्यादा आपको तकलीफ देगी। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू से, अवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण न लेच, दुष्पूरेण न लेन च। ये 39 श्लोक है। हमारा टाइम भी हो गया आज भी फिर से। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट संडे आएंगे फिर से। यही हम लोग जैसे रेगुलर आते हैं 6:15 से 7 बजे तक, 6:15 to 7 वी विल टेक द गीता, दिस थर्ड चैप्टर, कर्मयोगो नाम तृतीय अध्याय, उसका 39 श्लोक हम लोग उसका आगे देखेंगे। जब तक यहाँ विराम लेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे